अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्फ़ व नहव के मुअज़्ज़िज़ साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए नए नए मालूमाती मौज़ूआत पर वीडियोज़ बनाते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो सर्फ़ के हवाले से फ़ेल की तकसीम को बयान करना है। हमने से अक़साम आपके सामने बयान की। से अक़साम बयान करने के बाद आज फ़ेल की अक़साम बयान की जाएंगी। से अक़साम के अंदर आइए नक्शे के तौर पर इसको लेकर चलते हैं। हमने आपको कलमे का बयान किया कि हर बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमे की मुख्तलिफ़ एतबार से मुख्तलिफ़ तकसीमात थी। हमने आपको से अक़साम बयान की थी। पहली थी इसम का माना तारीफ़ बयान कर दी। फिर इसम की आगे थी, इसमें थी इश्तिक़ाक़ के एतबार से। पहली थी मस्दर, दूसरी थी मुश्तक़ और तीसरी थी जामिद। आज दूसरी जो इसकी किस्म थी वो थी फ़ेल। फ़ेल की तारीफ़ बयान हो चुकी है कि ऐसा कलमा होता है जो अपने माना पर मुस्तक़िल दलालत करता है, लेकिन उसके अंदर ज़माना भी साथ कोई ना कोई पाया जाता है। आज फ़ेल के मुख्तलिफ़ एतबारात से मुख्तलिफ़ तकसीमात की जाएंगी। तो मुख्तलिफ़ एतबारात से फ़ेल की मुख्तलिफ़ तकसीमात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। फ़ेल की जो पहली किस्म है, तकसीम है, वो है हुरूफ़ असलिया और ज़ायदा की तादाद के एतबार से। हुरूफ़ असलिया और ज़ायदा की तादाद के एतबार से। तो इस एतबार से फ़ेल की दो किस्में हैं। फ़ेल सुलासी इसको बोलेंगे, फ़ेल सुलासी, और दूसरी है फ़ेल रुबाई। मतलब यह है कि फ़ेल सुलासी के आगे भी दो किस्में बन सकती हैं। इसको मुजर्रद भी कह सकते हैं और मज़ीद फ़ी। ऐसे ही इसकी भी दो किस्में, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। फ़ेल सुलासी मुजर्रद की मिसाल जैसे नासरा। फ़ेल सुलासी मज़ीद फ़ी की मिसाल मैं लिख देता हूँ, नासरा, और मज़ीद फ़ी की मिसाल जैसे अपना इस्तनसरा। फ़ेल रुबाई मुजर्रद की मिसाल जैसे ज़लज़ला और मज़ीद फ़ी की मिसाल जैसे ताज़लज़ला। मतलब यह है कि हुरूफ़ असलिया और ज़ायदा की तादाद के अतबार से अगर तो फ़ेल सुलासी होगा, यानी फ़ेल के अंदर 3 हुरूफ़ असलिया होंगे, तो फिर उस वक़्त फ़ेल को फ़ेल सुलासी कह देंगे। ज़ायद है या नहीं है उसका एतबार नहीं। अगर फ़ेल रुबाई होगा तो इस एतबार से फ़ेल को रुबाई कह देंगे कि फ़ेल के अंदर 4 हुरूफ़ असलिया होंगे, ज़ायद है या नहीं है उसका फिर आगे मज़ीद तकसीम हो जाएगी मुजर्रद और मज़ीद फ़ी से। तो ये हुरूफ़ असलिया और ज़ायदा के एतबार से फ़ेल की दो किस्में थी, फ़ेल सुलासी और फ़ेल रुबाई। मज़ीद अगली किस्मों की तरफ चलते हैं। तो दूसरी जो तकसीम फ़ेल की जाती है वो हुरूफ़ सहीहा व इल्लत के एतबार से। हमने हुरूफ़ सहीहा और इल्लत के मुताल्लिक़ हफ़्त अक़साम को पढ़ाई है। आज ये हफ़्त अक़साम ही बयान की जाएंगी, लेकिन ये वो कलमे के एतबार से थी, इसमें इसम और फ़ेल भी आएगा, लेकिन आज फ़ेल की किस्म है तो उसके अंदर इसम दाखिल नहीं होगा। तो इस एतबार से 4 किस्में हैं। पहली फ़ेल सही। फ़ेल सही कहते हैं कि जिसके अंदर ना तो अपना हरफ इल्लत हो, ना हमज़ा हो, और ना ही इसके अंदर एक जिन्स के 2 हरफ हों, जैसे दाराबा। दूसरी जो किस्म है वो है फ़ेल महमूज़। फ़ेल महमूज़ जिसके अंदर है, जिस फ़ेल के अंदर है अपना हमज़ा आ जाए, हुरूफ़ असलिया के अंदर हमज़ा आ जाए। फ़ा में आ जाए तो महमूदुल फ़ा बोल देंगे, आइन में आ जाए महमूदुल आइन, और लाम में आ जाए तो महमूदुल लाम। तो इस एतबार से इसकी आगे 3 किस्में बन जाएंगी। महमूदुल फ़ा, इसकी मिसाल जैसे वादा, महमूदुल आइन, इसकी मिसाल जैसे रअसुन, महमूदुल लाम, इसकी मिसाल जैसे अपना इसको ले लें आप कारा। तो ये महमूद हो गया इसकी दूसरी किस्म। तीसरी किस्म है फ़ेल मुदाफ़। मुदाफ़ वो फ़ेल होता है जिसके अंदर एक तरह के एक जिसके 2 हरफ आ जाए, इसको फ़ेल मुदाफ़। फ़ेल मुदाफ़ की भी आगे मैंने आपको पहले भी बना के दिखाई हुई है, सिर्फ टच देके आगे चलता हूँ। सुलासी, मुदाफ़ सुलासी और रुबाई। तो हम आपको फ़ेल मुदाफ़ के बारे में बता रहे थे। इसकी 2 किस्में हैं, सुलासी और रुबाई। यानी कि इसमें 3 हुरूफ़ असलिया हों फ़ेल के अंदर, वो सुलासी हो जाएगा, जैसे मद्दुन, ये असल में मद्दुन था। रुबाई जैसे जिसमें 4 हुरूफ़ असलियाँ हों, जैसे ज़लज़ला।
तो चौथी किस्म है इसकी फ़ेल मुअत्तल। फ़ेल मुअत्तल है उस फ़ेल को कहते हैं जिसके अंदर हरफ़े इल्लत हो। तो इसकी 4 किस्में बन जाती हैं। मिसाल, ठीक है जी, जैसे वादा, ये थोड़ा पीछे ना मेरे से मिस्टेक शायद हो गई, ये यहाँ पर मिसाल की मिसाल मैंने दे दी तो ये आकाला मिसाल आनी थी, ठीक है जी। तो यहाँ मिसाल जैसे वादा, अजवफ जैसे कावाला, तो ये तालील करके काला बन जाएगा। और नाकिस जैसे दावा, तो ये तालील करके दा बन जाएगा। और आगे है लफ़ीफ़, जैसे लफ़ीफ़ की आप मिसाल ले लें, जैसे अपना तय्युन, तो ये असल में तय्युन था तो फिर तय्युन बन गया। लफ़ीफ़ की आगे मज़ीद 2 किस्में कर लेते हैं, मकरून और मफरूक। तो मज़ीद तफसील के लिए इनकी तारीफ़ें जो हैं या इनकी तफसील के लिए हफ़्त अक़साम हमने बयान कर दी है। हफ़्त अक़साम के अंदर ये सारी की सारी तफसील खोल के बयान की है, वहाँ से आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। अब तीसरी जो इसकी तकसीम है हुरूफ़ सहीहा और इल्लत के बाद ज़माना के एतबार से, फ़ेल की ज़माना के एतबार से तकसीम। तो ज़माना के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 फ़ेल मादी। फ़ेल मादी वो फ़ेल होता है कि जिसमें ऐसा काम पाया जाए जो गुज़िश्ता ज़माने में गुज़र चुका है, यानी किसी गुज़िश्ता ज़माने में जो काम हुआ है उस पर दलालत करे। जैसे फ़ातहा, फ़ातहा का मतलब है उसने खोला, यानी उसने ज़माना माजी में खोल दिया, किसी शय को भी खोलना था तो उसने ज़माना के अंदर, ज़माना माजी के अंदर उसको खोल दिया। ऐसे ही दूसरा है फ़ेल मुज़ारे, जैसे यफ्ताहु। फ़ेल मुज़ारे होता है कि वो फ़ेल जो इस बात पर दलालत करे या इस काम पर दलालत करे जो अभी हो रहा है हाल के अंदर या फिर ज़माना मुस्तक़बिल के अंदर होगा, तो उस फ़ेल को फ़ेल मुज़ारे कह देते हैं। यफ्ताहु इसका तर्जुमा है खोलता है या खोलेगा वो एक मर्द। खोलता है ये हाल का तर्जुमा हो जाएगा और खोलेगा वो एक मर्द ये मुस्तक़बिल का तर्जुमा हो जाएगा। तीसरी है फ़ेल अमर। फ़ेल अमर उस फ़ेल को कहते हैं जिसके अंदर मुखातब से कोई काम तलब किया जाए, हुक्म देना। मिसाल के तौर पर जो बड़ा है वो छोटे को हुक्म देता है कि तू ये काम कर, तो जिस फ़ेल के अंदर है मुखातब से काम तलब किया जाए इसको फ़ेल अमर कह देते हैं। और फ़ेल अमर के अंदर ज़माना मुस्तक़बिल पाया जाता है। जैसे इदरिब, तू मार। अब यहाँ पर वो हुक्म दे रहा है कि ज़माना मुस्तक़बिल के अंदर मार, यानी अभी तो ना तो उसने मार लिया है पहले ना भी मार रहा है, बल्कि ये हुक्म दिया जा रहा है कि तू मार, तू मार। तो ये आपके सामने हमने इसकी बयान की है। अब मज़ीद इसकी चौथी जो तकसीम है उसका नाम है, वो है फ़ाइल की तरफ निस्बत की एतबार से। फ़ाइल की तरफ निस्बत के एतबार से मतलब यह है कि फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ होगी या फ़ाइल की तरफ नहीं होगी। तो इस हवाले से इसकी 2 किस्में हैं। पहली है फ़ेल मारूफ़, दूसरी है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल होता है कि जिसके अंदर फ़ाइल जिक्र किया गया हो, यानी फ़ेल की निस्बत डायरेक्ट फ़ाइल की तरफ की गई है। अब जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ है उसका जिक्र हो या ना हो ये इससे कतई नज़र। जैसे दाराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब मारने वाला फ़ाइल है तो फ़ाइल का जिक्र कर दिया गया फ़ेल के साथ कि फ़ेल की निस्बत डायरेक्ट फ़ाइल की तरफ कर दी गई कि ज़ैद ने मारा है। अब जो ज़ैद ने मारा है ये फ़ाइल की तरफ निस्बत की गई है, तो इस हवाले से ये फ़ेल मारूफ़ कहलाएगा। फ़ेल मजहूल जैसे दूरिबा ज़ैदुन। फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं कि जिस फ़ेल के अंदर मफ़ूल भी की तरफ निस्बत की गई हो, यानी जिसके ऊपर फ़ेल वाक़ हो रहा है उसकी तरफ निस्बत की गई हो, उसको फ़ेल मजहूल कह देते हैं। अब इसका तर्जुमा होगा दूरिबा का 2 हाथ के ऊपर पेश और रा के नीचे ज़ेर से कि ज़ैद को मारा गया, ज़ैद को मारा गया। अब यहाँ पर मारने वाला कौन है, फ़ाइल कौन है, उसका कोई पता नहीं है, लेकिन इसका पता है कि किसको मार पड़ी है, वो है ज़ैद। जब ज़ैद को मारा गया, ज़ैद को मार पड़ी है, उसका हमें इल्म है कि ज़ैद को मार पड़ी है और वो अपना मफ़ूल भी है। अब मालूम होता है कि फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ नहीं की गई बल्कि मजहूल अपना मफ़ूल भी की तरफ की गई है। जब फ़ेल की निस्बत मफ़ूल भी की तरफ हो तो इस फ़ेल को फ़ेल मजहूल कह देते हैं। तो ये फ़ेल के 4 तरह से हमने तकसीम आपके सामने बयान कर दी है।
एक है फ़ेल को मफूल भी की ज़रूरत होगी या नहीं होगी इस एतबार से, ये नीचे आ जाए यहाँ पर, मफूल भी की ज़रूरत के एतबार से। इसकी भी दो किस्में हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ेल बोला जाता है, फ़ाइल तो साथ ज़रूरी तौर पर आएगा, क्योंकि फ़ेल फ़ाइल ही वाक़ई करेगा। फ़ाइल होगा तो फ़ेल मुकम्मल होगा, अगर फ़ाइल नहीं होगा तो फ़ेल भी मुकम्मल नहीं होगा। फ़ाइल तो ज़रूरी तौर पर होगा ही होगा। आया मफूल की भी ज़रूरत है या नहीं है? अगर तो सिर्फ फ़ाइल के ज़िक्र से ही जुमला मुकम्मल हो जाता है, बात समझ में आ जाती है, मफूल भी की हाजत नहीं पेश रहती, ठीक है, उस फ़ेल को कहते हैं फ़ेल लाजिम। इसकी मिसाल जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैद आया। अब ज़ैद आया, जुमला मुकम्मल हो गया, हमें बात समझ आ गई। अब मफूल भी की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं रही। फ़ेल मुतादी, दूसरी है फ़ेल मुतादी। फ़ेल मुतादी उस फ़ेल को कहते हैं कि जिसके अंदर फ़ेल, फ़ाइल और मफूल तीनों पाए जाएँ, फ़ाइल के साथ साथ फ़ेल को मफूल भी की ज़रूरत रहे। मुतादी बोलते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ना। अब ये जो फ़ेल होता है ना, फ़ेल होता है, ये फ़ाइल से उठकर मफूल भी की तरफ बढ़ जाता है, मफूल भी की इसको ज़रूरत रहती है, तो इस वजह से इसको फ़ेल मुतादी कह देते हैं। जैसे दाराबा ज़ैदुन। अब अगर जब कहते हैं दाराबा ज़ैदुन के ज़ैद ने मारा, अब ये हाजत रहती है कि ज़ैद ने किसको मारा है, तो हम कह देंगे बकरन, ज़ैद ने बकर को मारा है। अब गोया कि दरब जो फ़ेल है अपना, इसको मफूल भी की भी हाजत थी, तो ये मफूल भी की ज़रूरत होने या ना होने के एतबार से फ़ेल की किस तकसीम थी। अगर हम आए मफूल भी के अलावा नफ़ी व इस्बात के एतबार से फ़ेल की तकसीम की तरफ है, तो उसकी भी दो किस्में हैं, नफ़ी व इस्बात के एतबार से। इसकी भी दो किस्में हैं, एक होगा फ़ेल मुस्बत, एक होगा फ़ेल मनफी। फ़ेल मुस्बत वो होगा कि जिस फ़ेल के अंदर किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे दाराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब मार पड़ना इसके अंदर पाया जा रहा है, जब फ़ेल के अंदर मार पड़ना पाया जा रहा है, किसी काम का होना पाया जा रहा है, उसको फ़ेल मुस्बत कह देंगे, यानी फ़ेल साबित है। दूसरा फ़ेल मनफी हो, यानी कि फ़ेल साबित ना हो, ऐसा फ़ेल जिसके अंदर किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, जैसे माँ दाराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने नहीं मारा, ज़ैद ने नहीं मारा। अब यहाँ पर फ़ाइल तो है, लेकिन फ़ाइल से फ़ेल का सदूर नहीं है, फ़ाइल से फ़ेल का सदूर नहीं है। जब अपना ऐसा फ़ेल हो जिसके अंदर किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, उसको फ़ेल मनफी बोल देते हैं। अब ज़ैद ने नहीं मारा, अब मारा नहीं पाया जा रहा, तो इस वजह से इसको फ़ेल मनफी कह देंगे। ये हमने आपको फ़ेल की 6 तरह से तकसीम बयान की है। आइए ऊपर मैं ज़रा नंबरिंग भी कर देता हूँ। ये 6 तरह से हमने फ़ेल की तकसीम बयान की है। अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बे करीम हमें फ़ेल की तकसीम समझ कर इसको कुरान और हदीस पर अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए और दीन मतीन की खिदमत में हिस्सा लेने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।